इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें हमें दिया गया है द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। सो लेवल क्या क्या होती है हमारे पास, वो है किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होते जाएंगी, इंक्रीजेस। ठीक है, अब हम पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए टोमेटो का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी साइंटिफिक नेम लिखेंगे। सो टोमेटो टी इज इक्वल्स टू, ये होता है सोलेनम लाइको पर सिकम। ठीक है, और पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम टूबरसम। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर लाइकोपर्सिकम और टूबरसम ये अलग स्पीसीज हैं, और अगर ये अलग स्पीसीज हैं तो इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होंगी। इस हिसाब से तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक स्पीसीज में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जब स्पीसीज ही चेंज हो गई, यानी टोमेटो और टोमेटो के बीच में कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगी, पोटैटो और पोटैटो के बीच में कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी, लेकिन यहाँ पर हमें दो अलग स्पीसीज दिया गया है, एक टोमेटो एक पोटैटो, तो इन दोनों में स्पीसीज मैच नहीं करेंगी, यानी स्पीसीज में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कम होंगी। लेकिन जब हम पीछे चलेंगे तो सोलेनम सोलेनम सेम है, यानी ये दोनों सब्जियां सोलेनम जीनस से बिलोंग करती हैं, और इस वजह से इनमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मैक्सिमम होगी वो होगी जीनस में। जीनस से अगर हम पीछे चले फैमिली में, और ये दोनों ही फैमिली सोलेनेशिया से बिलोंग करती हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ सोलेनेशिया से बिलोंग करती हैं, और अगर ये दोनों ही सोलेनेशिया से बिलोंग करती हैं और ये दोनों ही जीनस सोलेनम से बिलोंग करती हैं, लेकिन जब जीनस से पीछे हम जाएंगे तो इनमें थोड़ा फर्क आने लगेगा इन टर्म्स ऑफ फैमिली, क्योंकि फैमिली सोलेनेशिया में और भी सब्जियां होंगी जैसे कि ब्रिंजल। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीनस। लेकिन ये एक PYQ है 2013 का, और 2013 में इसका आंसर दिया गया था फैमिली। ये इसलिए हुआ था क्योंकि 2013 में NCERT में टोमेटो का नाम था लाइकोपर्सिकम और पोटैटो का नाम था सोलेनम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ठीक है, और ये था सोलेनम टूबरसम। सो 2013 में, ये 2013 NCERT में टोमेटो का नाम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम और टोमेटो का नाम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम और पोटैटो का नाम सोलेनम टूबरसम दिया गया था, और ये भी दिया गया था कि ये दोनों ही फैमिली सोलेनेशिया से बिलोंग करती है। तो यहाँ देखें, यहाँ पर स्पीसीज भी अलग, जीनस भी अलग, बट फैमिली सेम। तो इस हिसाब से 2013 में इसका आंसर आया था, क्योंकि ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करती हैं एट लास्ट, तो इनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मैक्सिमम होगी फैमिली में। लेकिन जब हम अब क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को अगर रिपीट किया जाए और अब नीट में आए तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जीनस, क्योंकि अब टोमेटो का जो साइंटिफिक नेम है वो बदल कर सोलेनम लाइकोपर्सिकम हो गया है। इसमें देखिए स्पीसीज अलग है, और जब हम पीछे चलेंगे तो डायरेक्ट जीनस अलग सेम आ रहा है, तो जीनस ही मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होला होगा। भले ही सोलेनेशिया से ही अभी भी वो दोनों ही बिलोंग करती हैं सोलेनेशिया से, लेकिन जीनस अगर सेम आ गया तो हम जीनस को ही पहले टिक करेंगे। 2013 में ये चीज़ अलग थी लाइकोपर्सिकम, इसमें ना स्पीसीज सेम आ रहा था ना ही जीनस सेम आ रहा था, सेम आ रहा था क्या, फैमिली। और जैसे ही फैमिली सेम आ रहा था तो हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फैमिली टिक कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, और इस टाइप का जब भी हम कोई और क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो पोटैटो टोमेटो का ना दिया गया हो, जो दो अलग स्पीसीज दी गई हो, तो हम क्या करेंगे, पहले उसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखेंगे। ठीक है, उस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखेंगे जिसमें जीनस और स्पीसीज हमें मिल जाएगा। अगर ये दोनों में से कोई एक सेम आ जा रहा है, अगर स्पीसीज सेम आ रहा है तो अगर स्पीसीज ऑप्शन में है तो हम टिक करेंगे, अगर जीनस सेम आ रहा है और जीनस ऑप्शन में है तो हम टिक करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि जीनस और स्पीसीज दोनों ही सेम नहीं आ रहा है, तो हम देखेंगे वो दोनों प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करती हैं, अलग अगर अलग है तो किस ऑर्डर से बिलोंग करती हैं, अगर वो भी अलग है तो किस क्लास, जब
पीछे चलते जाएंगे, जो भी पहले सेम आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा।